हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काना नहीं, बल्कि भक्त समाज को सही राह दिखाना है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया में काफी चर्चा का विषय रहे प्रेमानंद जी महाराज। सोशल मीडिया पर भी उनकी वीडियोस खूब देखी जाती है। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग सुनने के लिए अभिनेत्री अनुष्का शर्मा, क्रिकेटर विराट कोहली से लेकर सिंगर बी प्राक तक पहुंच चुके हैं और भी कई सारे समुदाय के लोग महाराज जी से मिलने आते हैं। लोग बाबा की दिनचर्या ही नहीं, उनकी जीवन शैली और बीमारी को देखकर दंग रह जाते हैं। इसकी वजह है प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां खराब हो जाना है। इनकी दोनों किडनी 18 साल से खराब होने के बावजूद ये जिंदा है। लोग इसी को चमत्कार मान लेते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि ये दवा नहीं लेते, लेकिन दोस्तों प्रेमानंद जी महाराज ने खुद बोला है कि इनके जीवित रहने की सच्चाई इनके ट्रीटमेंट पर निर्भर है। डॉक्टर्स के द्वारा इनका निरंतर रूप से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। खा करके दिखाया कि देखो ये छाती में यहाँ पाइप पड़ा, ये पाइप पड़ा ना, छाती को चीर करके उसमें डाला गया और सीधे दिल वाली नली से इसके तब वो होता है ना, वो फिल्टर खून पूरे शरीर का 4.5 घंटे उसमें होता। दोस्तों पहले तो प्रेमानंद जी के इतिहास पर नजर डालते हैं। पहले महाराज जी शिव जी के पुजारी थे। 13 वर्ष की उम्र में परिवार को त्याग कर जंगल में पहुंच गए। भिक्षा मांगकर भोजन की व्यवस्था करते, फिर गंगा नदी के किनारे जाकर तपस्या करने लग जाते। ये परमात्मा की प्रेमी आत्मा थी। इनको भगवान प्राप्ति की चाह थी, जिसके कारण इन्होंने शिव जी की भक्ति के लिए तपस्या का रास्ता निकाला। लेकिन दोस्तों इन्होंने शास्त्र नहीं पढ़ा कि शास्त्र में तपस्या को वर्जित बताया है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर जब शिव जी की भक्ति और तपस्या से इनको लाभ नजर नहीं आया, साथ में इनकी किडनी ने भी जवाब दे दिया, तब महाराज जी वृंदावन आते हैं। इनको गौरांगी शरण जी मिलते हैं, जो कि वृंदावन में रहते थे। उन्होंने श्री कृष्ण जी और राधा जी की कहानियां सुनाई। तब से महाराज जी श्री कृष्ण जी और राधा जी के उपासक बन जाते हैं। इनका मानना है कि श्री राधा जी ही सर्वे सर्वा हैं, उनकी ही कृपा से सुख मिलेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि प्रेमानंद जी साक्षात श्री कृष्ण के अवतार हैं। इनके दर्शन कर लिया तो मानो आपने श्री कृष्ण जी के दर्शन कर लिया। बाबा जी क्या करें, जैसे किसी को रोग है, किसी को दर्द है तो डॉक्टर के पास जाए, आशीर्वाद से नहीं ठीक होता। कुछ लोग इनके विचारों को सुनकर इनको महाज्ञानी मान लेते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे इनकी भक्ति साधना के ऊपर। जो भक्ति ये कर रहे हैं और लोगों को इस भक्ति के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उसके लिए हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्र श्रीमद् भागवत गीता क्या कहती है, जो कि श्री कृष्ण भगवान के द्वारा ही बोली गई है। तो प्रेमानंद जी महाराज श्री कृष्ण जी का एक प्रचलित मंत्र बताते हैं और राधा मंत्र का जाप करने को कहते हैं। हर जगह राधा राधा का जिक्र करते हैं। राधा लिखा, राधा अंदर से सुना, अंदर से सुन भी रहे, राधा दिखाई भी दे रहा है। देखा गुरुदेव, आपको खाने में क्या पसंद है? राधा नाम, इसके सिवा कुछ पसंद नहीं। महाराज जी, जब एक बार राधा नाम लेने से पाप नाश हो जाता है तो बार बार राधा नाम क्यों जपना चाहिए? नाम रूपी खंबा गाड़ दो, राधा 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 राधा, जबकि राधा कोई मंत्र ही नहीं है। सुनिए संत रामपाल जी महाराज इस राधा मंत्र के विषय में और राधा जी के विषय में क्या कहते हैं। अब एक किसी ने प्रश्न किया कृष्ण के पुजारी था, कि आपका इष्ट देव कौन है? स्वरूप धन्यों का राधे, और फिर ने कहा श्री कृष्ण जी मेरा इष्ट है। अरे राधे होया, कृष्ण जी तेरा इष्ट होया, कमाल की बात करें, बिना अकल की बात। अब राधे श्री कृष्ण जी की वो थी प्रेमिका, और कोई मित्र पूछता पहला उसकी प्रेमिका का नाम लेता, जूत तोड़े न बाजेगा उनका, यारी तोड़े टूट लेगी उनकी। यानी वो कृष्ण जी की पूजा कर, राधे श्रद्धा कर रहे, थरा गजब हो, था सिर पैर है कोई। तो दोस्तों राधा मंत्र का जिक्र पवित्र गीता जी में भी दूर दूर तक नहीं है। ये तो मनमानी साधना है। जबकि पवित्र गीता जी, जो कि श्री कृष्ण भगवान ने ही बोली है, उसमें साफ साफ इस भक्ति के लिए मना किया गया है। श्री कृष्ण जी ने अन्य अविनाशी परमात्मा का जिक्र किया है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में कहा गया है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरन यह प्रयाति तजम देहम सह याति परमाम गतिम। यानी ओम, इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है।
तो दोस्तों इस मंत्र से साफ स्पष्ट हो जाता है कि केवल ओम मंत्र के जाप से परम गति यानी मोक्ष मिलेगा, जो ब्रह्म की साधना तक सीमित है। और दोस्तों इस प्रकार के मनमाने मंत्र जाप करना और त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की पूजा के विषय में पवित्र श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट रूप से मना किया गया है। देखिए इसका प्रमाण। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में क्या कहा गया है कि रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति तक ही सर्व भक्त समुदाय सीमित है। वो लोग मुझ अविनाशी को नहीं जानते, क्योंकि त्रिगुणमयी मेरी माया यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक जो सीमित है, वो व्यक्ति समुदाय मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं। यानी त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की भक्ति करने वाले भक्तों को गीता जी में ये शब्द कहे गए हैं कि ये मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं। और सभी भक्त समाज जानता है कि श्री कृष्ण जी श्री विष्णु जी के अवतार हैं। जब विष्णु जी की भक्ति के विषय में गीता जी में मना किया गया है, तो इसका मतलब साफ है कि श्री कृष्ण जी की भक्ति करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये बात हम नहीं, पवित्र श्रीमद् भागवत गीता जी कह रही है। अब दोस्तों प्रेमानंद जी की पुरानी साधना की बात करते हैं। महाराज जी पहले शिव जी के उपासक थे और सुनी सुनाई जानकारी के आधार पर गंगा नदी के किनारे तप करते थे, जबकि तप के विषय में भी पवित्र गीता जी मना करती है। गीता अध्याय 17 श्लोक 19, जो तप मूर्ता पूर्वक हट से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे के अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। इस श्लोक में गीता जी का ज्ञानदाता तप के लिए स्पष्ट रूप से मना कर रहा है। तप करने वाले को तामस की श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों यदि आप पवित्र गीता जी को मानते हैं, तो प्रेमानंद जी महाराज की पहले की और इस वक्त की दोनों साधनाएं व्यर्थ हैं। गीता जी के अनुसार इन साधनाओं से साधक को कोई लाभ नहीं हो सकता है। दोस्तों संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के अतिरिक्त अन्य संतों का जो भी ज्ञान है उसका कोई आधार नहीं है, ना ही कोई प्रमाण है। अन्य धर्म गुरु जगत समाज को मनमानी साधना पूजा विधि बताते हैं, जैसे व्रत करना, पितृ पूजा, श्राद्ध निकालना आदि क्रियाएं, जिसका श्रीमद् भागवत गीता में मना किया गया है। इस तरह से धर्मगुरु ने ढोंग पाखंड को भी बढ़ावा दिया है। यह सभी क्रियाएं शास्त्र विरुद्ध हैं। शास्त्र विरुद्ध होने के कारण इनसे हमें कोई भी लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 में कहा है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी साधना करता है, उसको ना कोई लाभ होता है और ना उसको कोई सुख शांति मिलती है और ना ही उसका मोक्ष होता है। अर्थात मनमानी पूजा साधना करना व्यर्थ है। अन्य धर्मगुरु जो भी मंत्र जाप बताते हैं, जैसे हरे राम, राम राम, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, हरि ओम तत्सत, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय, महामृत्युंजय मंत्र आदि हमारे पवित्र शास्त्रों में प्रमाणित ही नहीं है। ये सब शास्त्र विरुद्ध व मनमाने आचरण होने से व्यर्थ है, जिस कारण से हमें कोई लाभ, सुख, शांति प्राप्त नहीं हो सकती और ना ही हमारा पूर्ण मोक्ष हो सकता है, बल्कि शास्त्रों में वर्णित आचरण न करके हम नरक में धकेले जाएंगे। शिक्षित समुदाय से प्रार्थना है कि वह स्वयं अपने सदग्रंथों को उठाकर देखें एवं सही गलत का आकलन करें। वर्तमान समय में पूर्ण गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही हैं, जिनकी शरण में आने से ही मानव का कल्याण हो सकता है। पूरे विश्व से निवेदन है कि देर ना करके पूर्ण तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी को समझें और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। इस संसार में एक पल का भी भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए, इसलिए जब भी ज्ञान समझ में आए उसी समय पूर्ण गुरु की शरण ग्रहण कर लेना चाहिए।